नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। साल का बजट पेश होने वाला है और इस बार कुछ अलग है बजट, इसलिए क्योंकि लगातार जब से बजट पेश होने की बात हो रही है तब से इस बात की सबसे ज़्यादा उम्मीद हो रही है कि इस बार बजट में कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट से पहले बजट की चर्चा बहुत हो रही है और इसमें उम्मीदों की जो कतार है वो बहुत लंबी है। वो इसलिए भी क्योंकि लगातार पिछले बजट के बाद यानी 7वें बजट के बाद निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा जा रहा था। लगातार तमाम दी गई छूट सुविधाओं पर बात हो रही थी और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही थी कि इस भारी दबाव के बीच सरकार ये तय करेगी कि आखिरकार जो बजट हो उसमें क्या राहत दी जानी चाहिए। तो हम इन्हीं उम्मीदों और उम्मीदों की कतारों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बार आपको बजट से क्या उम्मीद पूरी हो सकती है। और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है मध्यम वर्ग तबका। ये वो तबका है जो सबसे बड़ा वोटर है, जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है देश में, और उसी को अगर कोई राहत मिलती है या कोई दिक्कत होती है तो वो देश भर का मुद्दा बनता है। पिछली बार के बजट में जो स्लैब बढ़ाया गया 10 लाख की सीमा तक भी बजट में जो प्रावधान किए गए इनकम टैक्स के, उसको चलते निर्मला सीतारमण के ऊपर लगातार निशाना साधा जा रहा था। तो सबसे पहली जो उम्मीद है इस बार के बजट में वो ये कि क्या मिडिल क्लास को सरकार राहत देगी। यानी बजट में अगर कोई राहत दी जा सकती है तो पहला जो स्लैब है 10 लाख तक का, उसमें छूट दी जा सकती है, उसको माफ़ किया जा सकता है, टैक्स फ्री किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ तमाम HRA और जो फंड की बात है, चाहे इंसेंटिव्स की बात है, उनमें मिलने वाली छूट भी शामिल हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबसे बड़ा तबका जो मिडिल क्लास का है उसको अगर राहत मिलती है तो सरकार के लिए भी राहत की बात होगी। हम आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि आखिरकार इन राहतों की बात हो क्यों रही है और ये उम्मीदें पूरी होने की उम्मीद क्यों दिखाई दे रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त चुनाव होने वाले हैं और आने वाले दिनों में भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि वो तबका जो सबसे ज़्यादा है इस देश में उसको किसी भी तरीके से नाराज किया जाए। दूसरा, मिडिल क्लास के बाद तबका आता है किसान। जिस किसान ने तमाम आंदोलन किए, चाहे वो कृषि कानूनों को लेकर के हो या फिर अपनी तमाम मांगों को लेकर के, MSP को लेकर के, यूरिया पर जो राहत दी जाती है उसको राहत को लेकर के, खाद की सब्सिडी को लेकर के उसने तमाम प्रदर्शन किए और वो एक बड़ा सिरदर्द सरकार के लिए बना हुआ है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार किसानों को भी राहत दी जा सकती है, जिसमें सब्सिडी की बात हो सकती है, जिसमें जो किसानों का जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ाए जाने की बात हो सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उसमें छूट की जो प्रावधान है उसको भी बढ़ाया जा सकता है 5 से 10% तक। और किसानों को लेकर के जो और दूसरी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, चाहे उनके उपकरणों की खरीद पर हो या उनको मिलने वाले लोन पर हो या फिर जो पैसा मिलता है उनकी वो अपनी फसल को बेचने को लेकर के उस पर हो, उस पर भी राहत दी जा सकती है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए कि आने वाले वक्त में AI और EV का सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और अभी तक बाहर की जो कंपनियां हैं वो बैटरी का निर्माण या फिर तमाम ऐसी चीज़ें देती हैं जो बाहर से आती हैं और उसकी वजह से उनकी लागत बहुत ज़्यादा है। सरकार इस वाले बजट में इस बात का शर्तिया प्रावधान करेगी कि जो EV में लगने वाली बैटरियाँ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सके, इसको बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के छूट, चाहे उन पर जो उनके जो रॉ मटेरियल होते हैं उनकी खरीद पर छूट की बात हो, चाहे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स लगाई जा रही हो, वन विंडो सिस्टम हो, या उन पर जो लागत आने वाली है उसमें छूट की बात हो, इस पर भी राहत शर्तियाँ दी जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा आता है व्यापारियों का वो तबका जो तमाम टैक्स के स्लैब से और तमाम तरीके के अलग अलग GST और स्टेट टैक्स और तमाम दूसरे टैक्सेस के, सर्विसेज टैक्स के जो दायरे में आता है, उनको भी राहत की उम्मीद है, क्योंकि ये भी एक ऐसा तबका है जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और पिछली बार के बजट के बाद उसके अंदर नाराजगी देखी गई थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण तबके हैं। उसके बाद बात आती है देश की जो रक्षा प्रणाली है, यानी कि डिफेंस सिस्टम है, उस डिफेंस सेक्टर को किस तरह की राहत दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह के वैश्विक हालात बन रहे हैं, ग्लोबल सिचुएशन जो है, उसके चलते इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कभी भी किसी भी देश को युद्ध की तरफ बढ़ना पड़ सकता है। इसके अलावा चाइना से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के तमाम और आसपास पाकिस्तान, इन सारे देशों के साथ जो भारत की
सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी भारत को अपनी सामरिक शक्तियों को यानी डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होगी। तो हर बार की तरह इस बार भी बजट में बढ़ोतरी हो सकती है और उस बजट को बहुत ही ज़्यादा रिफाइन तरीके से पेश किया जा सकता है कि किस तरीके से देश में इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। सीमाओं की सुरक्षा बढ़े, तमाम नए उपकरण मिलें, तमाम डिफेंस की डील्स हों, इसके लिए अतिरिक्त इनकम और अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी और उसको बढ़ाए जाने की शर्तिया बात होगी। इसके अलावा रोजगार को लेकर के एक बड़ा सवाल सरकार पर उठता रहता है कि आखिरकार देश में नौजवानों को मिलने वाले रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है, और इसके लिए तमाम ऐसे सेक्टर हैं जो कि रोजगार सृजन करने में काम आ सकते हैं, चाहे वो कौशल विकास वाले हों, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन वाले हों, या चाहे तमाम इंस्टीट्यूट और जो मेडिकल कॉलेजेस और तमाम ऐसी जगह हैं जहां से ये स्टूडेंट्स फ़ायदा पा सकते हैं। तो इन सब के लिए यानी मेडिकल के क्षेत्र में भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन ले सकें नौजवान लड़के, उनको भी सपोर्ट करने के लिए तमाम ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आती हैं पूरे देश को लेकर के। इसके अलावा गृहिणियों को भी इस बजट में बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो तमाम चीज़ें हैं घरेलू इस्तेमाल की, चाहे वो आटा दाल चावल हो, चाहे राशन की कोई और चीज़ हो, या घर के तमाम वो चीज़ें हों जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के समय इस्तेमाल में आती हैं, उनमें भी उम्मीदें की जा रही हैं। हालांकि वो बहुत स्कैटर्ड सेक्टर है और बहुत ही वाइड रेंज है उसकी, लेकिन इशारा और तमाम बातें इस तरीके की हो रही हैं कि इस सेक्टर में भी छूट दी जा सकती है, चाहे वो घरेलू चीज़ों की खरीद को लेकर के हो या फिर जो घर में इस्तेमाल होने चीज़ों पर जो लागत आती है उनमें भी छूट दी जा सकती है। कुल मिलाकर के अभी तक जो उम्मीद जताई जा रही है और उम्मीद की जा रही है, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार के बजट में सरकार शर्तिया इस तरह के प्रावधान करेगी ताकि सबको थोड़ा सा राहत दे सके, चाहे वो मिडिल क्लास हो, किसान हो, चाहे वो ट्रेडर्स हों, स्टूडेंट्स हों या महिलाएं हों। और अगर ऐसा कर पाती है सरकार तो शायद वाकई इस बार का बजट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बजट होगा। यानी 8वां बजट जो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करेंगी 1 फरवरी को, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है केंद्र सरकार के लिए भी और पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि इस बजट से उनके सपनों को पंख लगेंगे या फिर से पंख कतर दिए जाएंगे और उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ये सब कुछ तय होने वाला है और इसी से तय होने वाली है इस देश की राजनीति की दिशा और दशा। इसीलिए सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रखेगी और जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, उम्मीद यही है कि इस पर सरकार खरी उतरेगी। तो बजट की उम्मीदों को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।